जेएसएससी सीजीएल में कंप्यूटर एक अहम रोल निभाने वाला है दोस्तों। जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जेएसएससी सीजीएल में 20 प्रश्न कंप्यूटर से आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाएगा आपका रिजल्ट में। यहाँ देखिए मैं कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें पहला सेट आपको लेकर आया हूँ। ये 20 सेट अप्रॉक्स में दूंगा। ये 20 सेट में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 20 से 400 लगभग मैंने क्वेश्चन करवा दूंगा जो बहुत किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देने का कोशिश आप खुद कीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा। किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए किस की का प्रयोग दूसरी की के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए कोई भी अच्छा कार्य करना, विशेष कार्य करना है तो कौन सा की का प्रयोग दूसरी की के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा की हो जाएगा, तो स्पेस बार हो जाएगा। कौन सा, ऐसे भी मैं जब भी की का किसी भी चीज़ के विशेष कार्य करते हैं ना, तो उस समय एक की के बाद हम स्पेस बार का यूज करते ही करते हैं। ये स्पेस बार आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्स मशीन व इमेज वाले उपकरण किसके उदाहरण हैं? याद रखिएगा, फैक्स मशीन हो गया या इमेज वाले उपकरण जो भी हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ बार कोड रीडर का है, इमेजिंग सिस्टम्स का है, सी स्कैनिंग का है, डिवाइस का है, या पेन बेस्ड सिस्टम का है? तो बताइए दो का कौन सा हो जाएगा? सी कैनिंग डिवाइस है, याद रखिएगा सी कैनिंग डिवाइसेज हो जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, सूचना प्रणाली में एल्फा न्यूमेरिक डेटा, याद रखिएगा सूचना प्रणाली में एल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है साधारणतया किस रूप में स्वीकार करता है? तो याद रखिएगा किस रूप में स्वीकार किया जाएगा? तो सेंटेंसेज या पैराग्राफ के रूप में, ग्राफिक्स शेप एंड फिगर्स के रूप में, या ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड के रूप में, या नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब थर्ड का कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है किसमें? अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक यहाँ डेटा दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर या नंबर्स का यूज किया जाएगा किसमें? साधारणतः रूप में स्वीकार किया जाता है, याद रखिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा MICR में कौन सा है? MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा MICR में सी का पूर्ण रूप होता होगा, आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, कोड होता है, करेक्टर होता है, या कलर होता है, या कंप्यूटर होता है? तो देखिए कोड करेक्ट कंप्यूटर ये तो होगा ही नहीं, 4 का आपका हो जाएगा करेक्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करेक्टर। तो MICR में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, फुल फॉर्म दे देगा, शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसका पूछ देगा सी का मतलब, आर का मतलब, आई का मतलब, एम का मतलब, ये सारे आप याद रखिएगा। मैं एक तो लास्ट में जब 20 सेट करवाने के बाद मैंने सारा का सारा फुल फॉर्म वाला जो शॉर्ट फॉर्म होंगे उनको देने का कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है बेसिक, यानी सी बेसिक कोबोल जावा भाषा उदाहरण है? लोअर लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, या हाई लेवल लैंग्वेज है? बताइएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, सी जो हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं, याद रखिएगा। सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, ये सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। नेटवर्क में किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड करना व उसकी कई प्रतियों का निर्माण करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है, या नेटवर्क प्राइवेसी कहलाता है, या डी लैग्रेंज कहलाता है, या साइट लाइसेंस प्राइवेसी कहलाता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हो जाएगा। याद रखिएगा, नेटवर्क से किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड करना है या उसकी कई प्रतियों को निर्माण करना हो तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है, याद रखिएगा। हमारे वक्तव्य को एक समय में परिवर्तित या एक्सिक्यूटिव करता है, कौन करता है? कंपाइलर, कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, या इंस्ट्रक्शन? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी से ही होगा। इंटरप्रेटर जो है ना, एक समय में परिवर्तित या एक्सिक्यूट करने का काम करता है हमारे वक्तव्य को, इंटरप्रेटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है? कौन सा प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट में भाई? बताने का बात
तो यहाँ है कि TCP या IP एड्रेस होता है, जावा होता है, फ्लैश होता है या HTML होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा। तो IP एड्रेस साथ में होता है, याद रखिएगा। इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेस या तो TCP होता है। अब बताइए निर्देशों के समूह को जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, क्या कहलाता है, मेंटर कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है या कंपाइलर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी प्रोग्राम कहलाता है। जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना है तो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अगला जो होगा दोस्तों याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के द्वारा अधिकार फंक्शन को हैंडल किया जाता है, यानी अधिकतर फंक्शन को हैंडल किया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे सीधे हैंडल नहीं किए जा सकते हैं। तो किस प्रणाली के द्वारा उसे हैंडल किया जाता है, याद रखिएगा इसका हो जाएगा यूटिलाइटीज, यानी यूटिलाइटीज प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, हैंडल किया जा सकता है। अब बताइए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यह क्या है, एन एप्लीकेशन सूट है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या शेयरवेयर है। बताइए, हो जाएगा आपका एन एप्लीकेशन सूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एन एप्लीकेशन सूट है। याद रखिएगा, लैन से जुड़े हुए कंप्यूटर के द्वारा, लैन से यहां बोला जा रहा है LAN से जुड़े हुए कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है। बताइए क्या किया जा सकता है LAN के द्वारा। तो क्या किया जाता है कि शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर प्रीफेरल इक्विपमेंट। याद रखिएगा। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइप किए गए करेक्टर को का अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस क्या होता है, साइज होता है, फॉर्मेट होता है, कलर होता है या पॉइंट होता है। क्या होता है, तो 12 का सी होता है, पॉइंट होता है। यानी कैरेक्टर का अपीयरेंस क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रीसेंटेशन को क्या भी कहा जाता है। मैंने प्रीसेंटेशन को और क्या कहा जाता है, तो 14 का हो जाएगा स्लाइड शो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीसेंटेशन को क्या जाता है, स्लाइड शो कहा जाता है। प्रीसेंटेशन को क्या कहा जाता है, स्लाइड शो कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी स्लाइड पर राइट क्लिक किया जाता है, यानी राइट क्लिक क्या होना चाहिए था, याद रखिएगा राइट क्लिक किया जाता है तो एक मेनू दिखाई देता है और शॉर्टकट मेनू होता है, उसे क्या कहते हैं। पॉप अवे कहते हैं, पॉपअप कहते हैं, पॉप डाउन कहते हैं या डिफॉल्ट कहते हैं। बताइए 15 का हो जाएगा पॉप अप, यानी कहने का मतलब राइट क्लिक करते हैं ना तो एक मेनू दिखाई देता है, वो शॉर्टकट मेनू होता है, वो क्या कहलाता है, पॉपअप कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉपअप कहलाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में किसी फीचर के द्वारा स्पेलिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया और ग्रामर में एरर अपने आप ठीक करता है। एक कौन ऐसा करने का काम करता है, ऑटो करेक्ट, ऑटो स्पेल, ऑटो मार्क या ऑटो फिक्स। तो 16 का हो जाएगा डी, यानी ऑटो करेक्ट। यही तो है ना स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर वाला, ग्रामेटिकल जो एरर होगा, ये सारे के सारे कौन ऑटोमेटिक कर देता है, करेक्ट। तो ऑटो करेक्टर ही जो है ना ऑटो करेक्ट करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पैराग्राफ को सेंटर में लाने का शॉर्टकट है। पैराग्राफ कोई भी चीज है उसको सेंटर में लाना है तो क्या किया जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+E दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। यानी किसी पेज में जो ओपन पेज है ना उसमें सेंटर में लाना है पैराग्राफ को, तो कहाँ क्या करना पड़ेगा, Ctrl+E शॉर्टकट की है जिससे पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+E के द्वारा पैराग्राफ सेंटर में आ जाता है। डिस्क में उस स्थान का नाम जहां फाइल स्टोर की जाती है। बताइए डिस्क में उस स्थान का नाम बताइए जहां फाइल स्टोर किया जाता है। तो फोल्डर कहलाता, पोर्ट कहलाता है, वर्जन कहलाता है या नन ऑफ एबव कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा, 18 का हो जाएगा फोल्डर, यानी जिस जहां पे फाइल स्टोर किया जाता है उस फोल्डर ही कहते हैं, फोल्डर में ही बनाकर किया जाता है किसी भी चीज़ों को स्टोर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपको कहाँ जाना है और कौन सा पेज खोलना है, इसकी अनुमति देता है, कौन देता है, सिस्टम मेनू देता है, एड्रेस बार देता है कि मेनू बार देता है या ड्राइंग टूल बार देता है, कौन देता है। 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा,
एड्रेस बार के द्वारा ही हम किसी भी स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे हम खोज सकते हैं कि कौन सा पेज खोलना है, अनुमति देना है, ये चीज़ होता है दोस्तों। अब अगला जो है लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए छोड़ा जाता है मैसेज में, आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हाइपरलिंक का दूसरा रूप है, हाइपरलिंक का दूसरा रूप क्या है दोस्तों? लिंक ही है। क्या है? लिंक है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हाइपरलिंक का दूसरा नाम क्या है? लिंक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर बहुत अहम रोल निभाने वाला है आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में। 1 महीना टाइम बचा, आप जरूर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। और जय हिंद, जय भारत।